तो देखो आज हम लोग चालू करेंगे प्रश्नावली 12C। तो देखिए जितने भी सवाल होंगे आपके मैं सभी सवाल बताऊंगा, जिसमें से पहला सवाल है आपका। यहाँ पर लिखा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिखा है यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ जो है वो वृत्त का आपका केंद्र है। ठीक, तो देखो यहाँ पर चित्र में समझो। ठीक, देखो यहाँ पर आपका सवाल क्या कहता है। तो देखो आपका सवाल कहता है कि पी क्यू यानी ये पी है ये क्यू है, तो इसकी जो दूरी है वो कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, यानी ये जो है ये कितना है आपका 24 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर देखो पी आर, ये P है ये R है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है 7 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर देखिए ये O हो गया आपका, तो ये आपका जो केंद्र है ये वृत्त का केंद्र है। देखो वृत्त का केंद्र क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि गोला कैसे बनाते हैं। जैसे कि मान लिया गोला प्रकार जो होता है उसकी जो नोक होती है उसको हम यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद चारों तरफ से घुमा देंगे, तो जहाँ पर इसका नोक रहता है वही आपका क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। ठीक, तो किसी भी वृत्त का अगर केंद्र होता है तो वो बीच में होता है। ठीक, कोई भी चीज हो, जैसे कि इस पृथ्वी है, इस पृथ्वी का भी एक मध्य केंद्र है, तो उसी तरह से इसका जो केंद्र होगा वो क्या है, यहाँ पर O है। ठीक, अब आपको इसको बताना है कि छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो है गाइस, दिस इज अंशु एंड यू आर वाचिंग टॉपिक नॉलेज। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप चाहें तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर जाइए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पर क्लास 10 के जितने भी वीडियो हैं उन सबको आप देख लीजिएगा। पूरा तो अभी नहीं, लेकिन आधा मैथ मैंने आपका खत्म कर दिया है। तो अगर आप वहां से शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो देखो इस सवाल को आपको कैसे लगाना है। देखो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है ये आपको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर देखिए जैसे आपको सवाल में कह रहा है कि छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना है, यानी सिर्फ हमें इस सवाल में सिर्फ हमें इतना क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये जो छायांकित है। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से यहाँ पर देखना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप सवाल को बहुत अच्छे से समझ सकते हो और लगा सकते हो। कैसे लगाना है, देखो यहाँ पर ध्यान से अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ये इतना आपका क्या है, इतना आपका अर्धवृत्त है। देखिए पूरा वृत्त क्या हो गया, पूरा ये वृत्त हो गया। अब यहाँ से इसके मैं बीच में ऐसे डाड़ी जैसे मान ली खींच दिया। ठीक, तो ये आपका इतना क्या हुआ, ये आधा हो गया ये आधा हो गया, तो ये इतना मैं पूछूं तो ये आपका क्या है, अर्धवृत्त है। अब देखिए अर्धवृत्त के अंदर यहाँ पर ये क्या है, देखिए यहाँ पर ये क्या है 90 अंश का कोण बना रहा है, तो यानी कि ये त्रिभुज अगर 90 अंश का कोण बना रहा है तो इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। अब देखो ये यहाँ से देखिए यहाँ से ये इतना आपका क्या बना रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो क्या करना है, अब आपको अर्धवृत्त में से अगर मैं ये समकोण जो त्रिभुज है इसको अगर मैं निकाल दूं तो क्या बचेगा, आपका जितना छायांकित भाग है वही तो बचेगा। तो देखिए फिर से इसको समझिए, देखिए आपका ये क्या है, अर्धवृत्त है। ठीक, अर्धवृत्त है इतना, अगर मैं इसमें से आपका सिर्फ इतना निकाल दूं, यानी ये जो आपका जो है ये समकोण त्रिभुज, इसको अगर मैं निकाल दूं तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा, यानी जो छायांकित भाग है यही तो बचेगा। और हमें निकालना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही तो निकालना है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा कि हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मैं निकाल लूँ। ठीक, उसके बाद मैं क्या निकाल लूँ, उसके बाद मैं समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको निकाल लूँ। अगर मैं अर्धवृत्त में से इसको निकाल दूँ तो क्या बचेगा, ये बचेगा, यानी छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले चलिए मैं यहाँ पर निकालता हूँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो क्या करना है आपको, अर्धवृत्त में से आपको पी क्यू आर ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक, इसका जो क्षेत्रफल होगा उसको आपको निकाल देना है। ठीक, तो देखो इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम पूरा वृत्त निकाल लेंगे, उसमें से 2 से भाग कर देंगे, यानी क्या होता है किसी चीज का आधा क्या होता है, जैसे कि मान लिया यहाँ पर 15 है, अगर मैं कहूँ कि 15 का आप आधा करिए तो आप क्या करोगे, इसका आधा कैसे करोगे, आप 2 से भाग कर दोगे, इसका आधा हो जाएगा।
तो इसी तरह से अगर हमें पूरे वृत्त में अगर हमें चाहिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालूंगा, जो आएगा उसको क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे ताकि वो आधा हो जाए, तो वही क्या हो जाएगा, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। और एक बात यहाँ पर समझ लो, जैसे कि अच्छा मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 15 × 1/2, चाहे मैं ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, देखो 15 का नम 15, 15/2 हो जाएगा। तो देखो हमें चाहिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, 1/2 इसको लिखे रहिए। अब यहाँ पर वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, πr², ये होता है आपका वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, अब देखो यहाँ पर पाई का मान क्या होता है, पाई का मान हमेशा होता है 22/2। ठीक, और यहाँ पर जो आर क्या होगा, आपका त्रिज्या होगा। अब देखिए त्रिज्या कैसे निकालना है, अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका त्रिज्या कैसे होगा, कैसे निकलेगा, देखिए ये जो है ये आपका पूरा क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा, और व्यास का जो आधा होता है यानी आधा जो होता है वो त्रिज्या कहलाएगा। ठीक, तो सबसे पहले चलो हम इसको निकाल लेते हैं ताकि हमें त्रिज्या मिल जाए। इसको हम निकालेंगे कैसे, हमें ये पता है और ये पता है, ये क्या होता है, लंब होता है, ये क्या होता है, आधार होता है, ये क्या होता है, कर्ण होता है। तो देखिए हमें लंब पता है, आधार पता है, अब कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो यहाँ पर मैंने दूसरा चित्र बनाकर लिख दिया है। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कर्ण। ठीक, कर्ण को मैं लिखता हूँ के। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो कर्ण हमें नहीं पता है, हमें कर्ण निकालना है, ये कर्ण है। ठीक, अब देखो लंब पता है तो कितना है, 24 है, तो 24 का वर्ग कर देंगे, प्लस में क्या है, आधार, आधार का वर्ग कर दीजिए। तो देखिए इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा, प्लस में इसका क्या हो जाएगा, 749 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे देखिए कितना हो जाएगा, 576 में 49 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, और 7 4 11 1 12 2, और यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 625। ठीक, तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम इसको इधर करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, और यहाँ पर कर्ण आपका कितना हो जाएगा, यानी ये किसका, देखिए अंडर रूट 625 हो जाएगा, और 625 किसका वर्ग है, 25 का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी कर्ण हमारा कितना आ गया, 25 आ गया। अब यहाँ पर देखिए यानी कि ये पूरा जो लाइन है आपका कितना आ गया, 25 आ गया। अब देखिए हमें चाहिए त्रिज्या, और त्रिज्या कितना होता है, इतना, ये आपका त्रिज्या हो जाएगा। तो देखिए इसका हमें चाहिए सिर्फ आधा, यानी इस लाइन का हमें आधा चाहिए, तभी हमें त्रिज्या पता चलेगा। तो यानी कर्ण का हम क्या करेंगे, आधा कर लेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 25/2, तो ये हमारा त्रिज्या कितना हो जाएगा, 25/2। तो समझ गए ना आप। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर हमें आर का स्क्वायर, आर मतलब क्या है, त्रिज्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25/2, और यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर है तो ये त्रिज्या आपको 25/2, फिर से लिखेंगे 25/2, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम काट सकते हैं इसको, और इसको काट दिया तो कितना हो गया, अब देखो यहाँ पर 11 हो जाएगा, इसको आप जानते हो कि 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, 625, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूना देखिए 4, और 7 चौक 28, तो ये हो जाएगा 28, और 625 11 को गुणा करें कितना हो जाएगा, 625 7 8, यानी हो जाएगा 68 75। ठीक, बटा कितना हो जाएगा, 28, तो यानी अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल आ गया वो कितना आ गया, 68 75/28। अब देखो यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया, अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें चाहिए PQR का क्षेत्रफल। अगर हमें पता चल जाएगा तो हम घटा देंगे यहाँ पर, और आप निकल आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो PQR यानी इसका क्षेत्रफल हमें चाहिए, तो ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है, और देखो समकोण त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल होता है, यानी समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 होता है, उसके बाद लंब गुणे आधार होता है। देखो 1/2 लिख दो, और लंब आपका कितना है, तो देखो मैंने आपको कई बार बताया है कि ये क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार है, तो लंब हमारा 24 है, आधार कितना है, 7 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लंब के स्थान पर 24, आधार के स्थान पर 7, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, और 12 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 84।
अब देखो यहाँ पर जो आपका छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है, 68/75/28 आया है। और इसमें से देखिए पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना है, 84 आया। तो यानी इसको स्थान पर इसको धर देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, तिरिया गुणा करके इसका हर बराबर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जब इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप इसको गुणा कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 23/52 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब इसको इससे घटा दीजिए तो देखिए 68/75 में से 23/52 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 45 23/28। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ गए ना आपको कैसे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और उसमें से पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल होगा यानी समकोण त्रिभुज होगा उसको हमको निकाल देना है। जब निकाल देंगे तो बाकी जो बचेगा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक, ये आपका पूरा अर्धवृत्त है और ये आपका समकोण त्रिभुज है, और आपको इसमें से इसको निकाल देना है, बाकी ये बचेगा तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, आपको कोई भी कन्फ्यूजन अब नहीं होगी। अगर अब भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें ज़रूर बताएं। तो देखिए अब इसके जो बाद सवाल होगा वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगले वीडियो में इसलिए बताएंगे क्योंकि जहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ बहुत गर्मी लग रही है, और देखिए पंखा लगाकर इसलिए शूट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर पंखा लगाकर शूट करेंगे ना तो जो आवाज़ है ना वो फटी फटी आएगी, और आप लोगों को अच्छे से जब आवाज़ नहीं मिलेगा तो आप लोग फिर समझ कैसे पाओगे। तो देखो सवाल आपके हम सभी कराएंगे। ठीक, और इस समय वीडियो इसलिए 10-15 मिनट का आपको मिल रहा है क्योंकि गर्मी बहुत है और गर्मी में ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं इसलिए नहीं बना पाते हैं। तो डोंट वरी, जैसा कि आप लोगों को रोज डेली वीडियो मिलते हैं। तो देखिए आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इसके आगे सवाल अगर लगा सकें तो आप सवाल इसके आगे लगाइए, और अगर नहीं लगा पा रहे हैं जैसे तो इसके जो पीछे वाले सवाल हैं उन सब सवालों को आप लगाते रहिए। फिर मैं आपको इसके आगे वाली वीडियो में आपको फिर से सवाल बता दूंगा, तो फिर आप इन सब भी सवालों को लगाइएगा। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। और एक बात, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें ज़रूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।